Hello students, welcome back and welcome to this session of class 8 science and today we are going to deal with the chapter reproduction animals। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज 8वीं क्लास का हमारा साइंस को पढ़ेंगे और हमारा आज का 8वीं क्लास का जो साइंस का चैप्टर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स यानी कि जीव और रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो हम पढ़ेंगे जीवों में जनन जो है वो किस प्रकार से होता है, ये हमारा आज का चैप्टर भी है और हमारा आज का टॉपिक भी है। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, परिभाषा क्या है जनन की या रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं और रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, गुण क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्लास 8th का साइंस का ये चैप्टर है। तो देखिए हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन जिसको आप जनन कहते हैं वो क्या है, वास्तव में एक प्रोसेस है। प्रोसेस कहते हैं एक प्रक्रिया को, एक प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव जो है गिव्स बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको कहते हैं हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं किसे, जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं ना। तो यानी कि ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव जो है वो नए जीव को जन्म देता है। तो ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे और गिव बर्थ मतलब जन्म देना। तो रिप्रोडक्शन जनन क्या है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव जो है वो नए बच्चों को, अपने ऐसे बच्चों को जन्म देता है ना। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। जो ये रिप्रोडक्शन है इसको हम जनन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि ये प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रजाति इस धरती पर लगातार बनी रहेगी। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई ना एक विशेष जाति जो है वो इस धरती से ख़त्म ही हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो है, इट इज़ असेंशियल, असेंशियल मतलब बड़ा आवश्यक है, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ यानी प्रजातियों के निरंतर इस धरती पर बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन वर्ड मीन्स टू मेक अ कॉपी ऑफ देमसेल्फ। जो रिप्रोडक्शन शब्द है, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब के प्रोड्यूस करना, बनाना, इसका मतलब है अपनी जैसी कॉपी एक और तैयार करना। तो देखो आप, जैसे कोई मनुष्य हैं, उनमें जो जीव हैं वो जन्म लेते हैं बिल्कुल मनुष्यों जैसे नज़र आते हैं, है ना। इसी प्रकार से दूसरे जीव हैं, जब उनके जीव आगे बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह नज़र आते हैं। तो इसका तो रिप्रोडक्शन मीन्स री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, है ना। It is a biological process in which an organism reproduces offspring sexually or asexually। तो जो रिप्रोडक्शन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस करता है, जनन करता है, किसके अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। या तो वो सेक्सुअली बच्चे प्रोड्यूस होते हैं या फिर एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये रिप्रोडक्शन की दो विधियां हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो यानी कि एक रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली नए जीवों को जन्म देता है। थ्रू रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ आर स्टिल प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। और ये रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की वजह से ही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं आज भी इस धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव आपको देखने को मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन थी, उसकी परिभाषा थी। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक ही प्रकार के जो जीव हैं वो नए जीवों को जन्म देते हैं और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे प्रजातियाँ धरती पर बनी रहें और ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही संभव हो पाता है। और रिप्रोड्यूस मतलब री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, जन्म देना, है ना। तो आइए, मैंने आपको वैसे बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है ना, हम पढ़ रहे थे। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। और रिप्रोडक्शन के टाइप्स में अगर हम देखेंगे तो विल कम टू नो कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा वो हम आइए देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टॉपिक है अगला, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, वो 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन या जनन विधि दर्शाते हैं। पहली हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट इज़ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जो है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर, इसमें हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस जो है पढ़ेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन
आप देखेंगे टॉपिक यहाँ पे का डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो आइए दोनों को हम एक टेबल की फॉर्म में दोनों को समझते हैं। यहाँ पे सामने पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इस कॉलम का दूसरा जो पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए क्या है। Asexual reproduction occurs in prokaryotic microorganisms and some eukaryotic organisms। जो asexual reproduction है ये किसमें देखने को मिलती है? प्रोकैरियोटिक जीव में। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? जो बड़े पुराने प्रकार के हैं। अगर हम बात करें कि जो धरती पर बहुत पहले आए हैं, जिनकी शरीर की संरचना बहुत ही सिंपल है ना, या फिर सूक्ष्म जीवों के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने 8वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ भी पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन भी जनरली एसेक्सुअल मीन से होता है, और कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि इस प्रकार की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन है, जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, ये आमतौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलता है। यानी कि जो वो मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें जीवों में बहुकोशिकीय जीव, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जिनमें सेल्स पाई जाती है, यानी कि एनिमल जिसमें हम भी ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ मिलती है देखने को? वो मिलती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है अगर देखेंगे, सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट मदर सेल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक को बोलते हैं मेल और दूसरे को बोलते हैं फीमेल, नर और मादा। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसको आमतौर पर हम मदर सेल कह देते हैं, है ना। तो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है जनन के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक को बोलते हैं मेल और दूसरे जीव को क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स हमारे पास अगर हम बात करें तो गैमीट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मेल जैसे वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल की बॉडी जो वो एग प्रोड्यूस करती है, तो उनको हम गैमीट्स बोल देते हैं, है ना। तो लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई गैमीट्स जो है, यानी कि स्पर्म्स या फिर ओवम जिसको एग कहते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल हैं और फीमेल हैं, वो मेल गैमीट जिसको आप स्पर्म्स कह देते हैं और फीमेल गैमीट जिसको आप एग या ओवम कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती है उनकी बॉडी। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सोमैटिक सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो पेरेंट्स के सोमैटिक सेल्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जर्म सेल्स हैं वहाँ पे सोमैटिक सेल्स हैं और यहाँ पे जर्म सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और बड़ा प्रोसेस है जो देखने को नहीं मिलता, और वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद एक जाइगोट बनता है, तो उसमें वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं बनते, ना तो स्पर्म्स बन रहे हैं ना एग बन रहे हैं, तो दोनों फ्यूज़ ही नहीं होंगे, आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी है कि देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही नहीं है, जबकि क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल सेल से ही जो है नई सेल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो बॉडी है उसमें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो जिसमें अगर हम बात करें फीमेल्स में ओवरी है, फिर हमारे पास अगर हम बात करें तो मेल्स के अंदर जो है टेस्टीज़ हैं, फिर हम और काफ़ी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल्स और फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसको जल्दी से हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ध्यान रखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन जीवों में होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, और कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जैसे कि स्पर्म्स और ओवम है वो नहीं बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स, मेल गैमीट है स्पर्म्स हमारे पास और फीमेल गैमीट्स है ओवम, वो बनते हैं। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें पेरेंट्स के सोमैटिक सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जर्म सेल्स हैं पेरेंट्स के वो इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे क्या है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वेल डेवलप्ड भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन के दो प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। तो कौन से हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो पेरेंट्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।